आदरणीय अभिभावकगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और आज मैं आप सबको हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत अंग मनुष्य के हृदय के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम सब रोज सुनते हैं कि दिल की सुनो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिल यानी कि हमारा हृदय असल में काम कैसे करता है? आज मैं आप सबको इसी रहस्य से परिचित कराऊंगा कि जो हमारा हृदय है वो दिन रात बिना रुके कैसे हम धड़कता रहता है और हमें जीवित रखता है। पहले मैं आप सबको बताऊंगा कि ये हृदय है वो हमारे शरीर में इस हृदय का स्थान कहाँ होता है और आकार कैसा होता है। हमारा हृदय दोनों छाती के बीचों बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। जो हमारा हृदय होता है वो दोनों छाती के बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है और ये दोनों फेफड़ों के बीच एक सुरक्षित स्थान पर स्थित होता है। जो हमारा हृदय है वो दोनों फेफड़ों के बीच एक सुरक्षित स्थान पर स्थित होता है। हृदय का आकार बिल्कुल हमारे मुट्ठी के बराबर ही होता है। जो ये हृदय है ये हमारे शरीर में इसका आकार बिल्कुल हमारी मुट्ठी के बराबर ही होता है। हृदय एक मजबूत मांसपेशियों से बना केंद्रीय पंप है। जो हृदय है वो एक बहुत ही मजबूत मांसपेशियों से बना है और ये एक केंद्रीय पंप है जो हर पल हर सेकेंड रक्त पर दबाव बनाकर हमारे पूरे शरीर में भेजता रहता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे हृदय की बनावट, हृदय की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब आइए हम जानते हैं कि हमारा हृदय अंदर से कैसे दिखता है। हमारा हृदय के 4 कक्ष होते हैं। जो ये हमारा हृदय है इसके 4 कक्ष होते हैं जिन्हें हम लोग चैम्बर्स कहते हैं। पहले कक्ष का नाम है डायालिन, इस हिस्से को डायालिन कहते हैं और इस हिस्से को बायालिन कहते हैं। और ये नीचे के हिस्से को दाया निलय और इधर का हिस्से को बाया निलय कहते हैं। हमारे शरीर के हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के कक्ष, ये दोनों ऊपर के कक्ष जो होते हैं इसे अलिंद बोलते हैं और नीचे के कक्ष को निलय कहते हैं। इनके बीच एक सेप्टम नाम की दीवार होती है। ये जो डायालिन बाया निलय के बीच एक सेप्टम नाम की दीवार होती है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को और ऑक्सीजन युक्त रक्त को अलग करती है। अब हम लोग जानेंगे हृदय की झिल्ली और सुरक्षा के बारे में। हृदय किस झिल्ली से ढका होता है? हृदय की झिल्ली और सुरक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे। हृदय की झिल्ली से ढका होता है और इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। हृदय एक मजबूत झिल्ली से ढका होता है। जो हमारा हृदय है ये एक बहुत ही मजबूत झिल्ली से ढका होता है जिसे परिकार्डियम कहते हैं। जो हमारा हृदय है ये जिस झिल्ली से ढका होता है उसे परिकार्डियम कहते हैं। इस झिल्ली के अंदर जिस झिल्ली से ढका होता है उसके अंदर परिकार्डियम द्रव्य भरे होते हैं जो हमारे हृदय को झटकों और घर्षण से बचाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे हृदय के वाल्व के बारे में। ये हमारे हृदय है, इसमें अनेक तरह के वाल्व होते हैं, कई वाल्व होते हैं। हमारे हृदय के अंदर वाल्व हैं, हमारे हृदय के अंदर वाल्व होते हैं। उनको रक्त को केवल एक दिशा में भेजने के लिए इन्हीं वाल्व की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य वाल्व कौन कौन से हैं आइए हम लोग जानते हैं। ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ट्राइकॉस्पिड वाल्व वह है जो दाया अलिंद और बाया निलय के बीच होता है। दाया अलिंद और दाया निलय के बीच होता है उसे ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। और बाइकॉस्पिड वाल्व, बाइकॉस्पिड वाल्व बाया अलिंद और बाया निलय के बीच होता है, इसी से को ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। सेमिल्यूनर वाल्व जो रक्त को वापस आने से रोकता है। ये हृदय में एक सेमिल्यूनर वाल्व का होता है जो हमारे रक्त को एक दिशा में जाने से वापस आने से रोकता है। रक्त परिसंचरण, आइए हम लोग जानते हैं अगले सवाल रक्त परिसंचरण। अब सबसे रोचक हिस्सा यह है कि हमारे हृदय में रक्त आता है जाता है वो कैसे होता है।
इसी के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त दायां लिंब है। जो हमारा शरीर है इसके विभिन्न भाग से रक्त जो है पहले दायां लिंब में आता है, इस हिस्सा में आता है। उसके बाद यह दायां नीला में पहुंचता है। दायां लिंब में आने के बाद ये दायां नीला में पहुंचता है। उसके बाद बायां लिंब में पहुंचता है। फिर वो वहां से यह रक्त फेफड़ों की ओर भेजा जाता है। यहाँ से यह रक्त फेफड़ों की ओर भेजा जाएगा जहाँ यह ऑक्सीजन लेगा। यहाँ से यह ऑक्सीजन युक्त रक्त और बायां लिंब में आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से इसको बायां नीले में पहुंचाया जाता है। और अंत में यह महाध्वनि के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। अब जानेंगे हम लोग हृदय की क्रिया विधि कैसी होती है। हृदय की क्रिया विधि अंदर कैसी होती है। हृदय की धड़कन दो क्रियाओं से मिलकर रहती है। जो हृदय है उसकी धड़कन दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल जब हृदय सिकुड़ कर अपने अंदर से रक्त को बाहर भेजता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं। और जब डायस्टोल जब हृदय ढीला होकर रक्त अपने अंदर भरता है उसे डायस्टोल कहते हैं। दोनों मिलकर एक कार्डियल साइकिल द्रव्य बनाते हैं। हृदय की धड़कन, हृदय की सिकुड़न और फैलाव से उत्पन्न धक धक की लय को ही धड़कन कहते हैं। जो हमारा हृदय है इसके सिकुड़न और फैलाव के उत्पन्न से धक धक की लय उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग धड़कन कहते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे सुंदर ताल है जो हमें जीवित रखता है। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ आदमी, एक स्वस्थ इंसान का हृदय जो होता है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन, जो हृदय की धड़कन होती है वो एक साइनोऑरिकुलर नामक यंत्र से नियंत्रित होती है। जो हृदय की धड़कन है वो एक साइनोऑरिकुलर नामक यंत्र से नियंत्रित होती है, जिसे हम लोग प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। अब जानेंगे हम लोग हृदय की विशेषताएं। हृदय की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए हम लोग जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि जब हृदय ठीक से काम नहीं करता है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं। जब हमारा हृदय ठीक से काम नहीं करेगा तो हमें क्या क्या समस्याएं होगी, आइए जानते हैं। हृदय घात, हार्ट अटैक का नाम सब लोग सुने होंगे। ये कैसे होता है और क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब हृदय ठीक से काम नहीं करता, जब जो हमारा हृदय है वो ठीक से काम नहीं करेगा तो उसकी रक्त वाहिनियां बंद हो जाती है, इसी के कारण हार्ट अटैक होता है। और जानेंगे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है और ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब रक्त का दबाव बहुत बढ़ जाता है, जो हृदय है हमारा उसमें रक्त का दबाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हृदय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी के कारण उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। हार्ट फेल, हार्ट फेल का नाम सभी लोग सुने होंगे। जब जो हृदय है वो हमारे शरीर के अनुसार रक्त को भेज नहीं पाता है तो हार्ट फेल होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एंजाइना। एंजाइना क्या है, एंजाइना क्यों होती है। हृदय में रक्त की कमी के कारण होने वाले तेज, जो हृदय है हमारा उसमें रक्त की कमी होती है, जिसके कारण तेज दर्द उत्पन्न होता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये बीमारियां क्यों होती है, इसे हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अधिक तेल, जंक फूड और वसा से भरपूर आहार लेने पर अधिक तेल का प्रयोग करेंगे, जंक फूड खाएंगे और वसा से बहुत भरपूर आहार लेंगे, इसी के कारण ये बीमारियां होती है। धूम्रपान और शराब का सेवन करने से, धूम्रपान और शराब का सेवन करने से हृदय में बीमारियां उत्पन्न होती है। व्यायाम की कमी से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। नींद की कमी और अनियमित जीवन शैली से, नींद की कमी और अनियमित जीवन शैली से भी ये बीमारियां होती है। वंशानुगत कारण, अगर आपके परिवार में पहले से किसी को हो, इसी के कारण आपके शरीर में हो सकता है, इससे भी
कहते हैं। हृदय की देखभाल कैसे करते हैं, और हम ये जानते हैं कि जो हमारा हृदय है उसे कैसे देखभाल करके उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। संतुलित भोजन, फल सब्जियां और अधिक फल सब्जियां और कम तेल का प्रयोग करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। हर दिन खुश रहें, तनाव से दूर रहें और नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। अब आइए जांच कराएं। दोस्तों, हमारा हृदय एक केवल मांसपेशियां नहीं बल्कि जीवन की सबसे प्यारी धड़कन है, जो हमें हर पल हर सेकेंड हमारे साथ हर पल हर सेकेंड जो कभी रुकता नहीं, कभी आराम नहीं करता। और अगर हम अपने हृदय की सुनेंगे तो ये हमारे साथ जीवन भर धड़कता रहेगा। तो आइए हम सब मिलकर ये वादा करें, स्वस्थ भोजन खाएंगे, तनाव से दूर रहेंगे और हंसते हुए अपने दिल की देखभाल करेंगे, क्योंकि स्वस्थ हृदय ही सुखी जीवन का सबसे सुंदर पल है। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत।